नमस्ते। आज हम 27 जुलाई 2025 को खत्म हुए हफ्ते की कुछ अहम भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करेंगे। हमारे पास कई खबरें हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से सबसे जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भारत की बात। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में करीब 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हाँ, और साथ ही वो राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। ये दिलचस्प है, मतलब विकास और इतिहास को एक साथ लाना। लेकिन देखिए, इसी हफ्ते राजस्थान में वो जो स्कूल की छत गिरी, वो दुखद घटना, इसने फिर से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर ध्यान खींचा है। हाँ, बिल्कुल। ये तो एकदम विपरीत खबरें हो गई। एक तरफ इतना बड़ा ऐलान और दूसरी तरफ ऐसी घटना। ये दिखाता है कि मौजूदा ढांचे का रख रखाव कितना जरूरी है। सही कहा। अच्छा, एक सकारात्मक खबर भी है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। हाँ, ये ऊर्जा और पर्यावरण दोनों के लिहाज से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल, ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम। हाँ, और ये पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी दिखाता है। हालांकि इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा, जैसे कि कृषि पर असर। अच्छा, एक और ट्रेंड जो सामने आया है, विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में थोड़ी कमी देखी गई है। जी, और इसमें दिलचस्प ये है कि रूस एक नए प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। रूस, ये क्यों हो रहा है? देखिए, शायद पश्चिमी देशों के मुकाबले वहाँ पढ़ाई का खर्च कम है, वीज़ा मिलना भी शायद आसान हो, कुछ खास कोर्सेज भी हो सकते हैं। ये वैश्विक शिक्षा के पैटर्न में बदलाव का संकेत हो सकता है, और शायद आर्थिक रुझानों का भी। अच्छा, अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं। गाजा में इजराइल ने सहायता के लिए सामरिक विराम की घोषणा तो की है। हाँ, लेकिन ये सीमित है और लड़ाई रुकी नहीं है। मानवीय संकट वहाँ बहुत बहुत गंभीर है, और दुनिया भर के नेता लगातार एक स्थायी युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहे हैं। और इसी बीच फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया है। हाँ, फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की दिशा में। ये एक अहम कूटनीतिक डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और उधर थाईलैंड और कंबोडिया, उनके बीच भी सीमा विवाद पर युद्ध विराम वार्ता पर सहमति बनी है। तो हाँ, कूटनीतिक मोर्चे पे काफी हलचल है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप यात्रा भी काफी चर्चा में रही। जी, उन्होंने यूके और यूरोपीय संघ के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की, और आगे टैरिफ पर बातचीत होनी है। हाँ बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि इसका वैश्विक व्यापार और राजनीतिक गठबंधनों पर क्या असर पड़ता है। और दुनिया भर में दूसरी चिंताएं भी हैं। हाँ, जैसे तुर्की के जंगलों में वो भयानक आग, म्यांमार में भूकंप, और अमेरिका, ईरान, यूक्रेन में भी हमले हुए हैं। ये सब वैश्विक अस्थिरता को ही दर्शाता है। अब अगर बिजनेस की बात करें, भारत का रिटेल सेक्टर वापस मॉल की तरफ जा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है मॉल वाली स्ट्रैटेजी फिर से फोकस में है। और साथ ही ऊर्जा और ऑटो सेक्टर में नए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आ रहे हैं, जैसे वियतनाम की विनफास्ट और यूके की एमजी। अच्छा। और एक और जरूरी चीज है, ग्रामीण बैंकों का डिजिटल इंटीग्रेशन। हाँ, इसका क्या मतलब है आम लोगों के लिए? मतलब कोशिश ये है कि गांव के लोगों तक भी वित्तीय सेवाएं आसानी से पहुंचे। फोन के जरिए बैंकिंग, लोन वगैरह, ये वित्तीय समावेशन के लिए बहुत अहम है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस हफ्ते हमने विकास की बातें भी देखी, दुखद हादसे भी, ऊर्जा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, छात्रों के विदेश जाने के पैटर्न में बदलाव देखा, वैश्विक कूटनीति में उथल पुथल रही, आर्थिक बदलावों के संकेत मिले, और प्राकृतिक व मानव जनित आपदाएं भी सामने आई। तो ये सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है। हाँ बिल्कुल, कि ये जो वैश्विक अस्थिरता है और ये जो कूटनीतिक बदलाव हो रहे हैं, इनके बीच भारत के अंदरूनी बदलाव, जैसे छात्रों का रुझान बदलना या ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, ये भारत की बदलती हुई वैश्विक स्थिति के बारे में क्या कहते हैं, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।